नमस्कार। कार्यक्रम कला संगम में मैं प्रतिमा शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। कला, साहित्य, संस्कृति, गायन, वादन या लोक नृत्य हो या हमारे देश की तमाम परंपराएं हों, इनको सहेजता है कार्यक्रम कला संगम। इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कला संस्कृति से जुड़े हुए तमाम सितारों से। ये कारवां है जगमगाते सितारों का। आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे वो साहित्य जगत का सशक्त कलमकार है। जी हाँ, वो हैं कवि, लेखक, साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी कलामयी यात्रा पर। प्राकृतिक आबो हवा, जहाँ गंगा की कल कल बहती धारा जनमानस को अपने पवित्र जल से धन्य कर देती है। जिसे हरि का द्वार कहा जाता है वो है हरिद्वार। उसी के निकट बसा है बहादुरपुर गांव, जहां डॉक्टर श्याम सिंह शशि ने 1 जुलाई 1936 को आंखें खोली। गांव की तमाम पगडंडियों को पैदल तय करता ये बालक स्कूल की पढ़ाई लिखाई में हमेशा से अव्वल रहा। साहित्य सागर सदृश गुरुओं का साथ भी उन्हें भाता था। सुमित्रा नंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त जैसे हाथों से लिखे सम्मान पत्र आज भी उन्होंने धरोहर के रूप में सहेज कर रखे हुए हैं। तमाम कविताएं और लेख आपकी कलम से निकले हैं। उनकी लिखी पुस्तकों और साहित्य पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में आज अनेक छात्र छात्राएं शोध कार्य कर रहे हैं। महाकाव्य अग्निसागर पर 1993 में दूरदर्शन पर 10 एपिसोड का एक सीरियल भी बनाया गया। वहीं रोमा संस्कृति और उनकी विरासत पर गहन अध्ययन किया। भारत के यायावर के अंतर्गत तमाम जनजातीय जीवन शैली को देखा है और महसूस किया और कलम से उसे उकेर दिया। आपने प्रसारण मंत्रालय के पब्लिकेशन डिवीजन के निदेशक और महानिदेशक के पद पर रहकर भाषा पर गहन अध्ययन किया है। शशि जी सरकारी पद पर रहते हुए कर्तव्यों और दायित्वों को बखूबी निभाते रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें उनके कार्यों को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अद्वितीय योगदान और विशिष्ट कार्यों के लिए 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सभ्यता और संस्कृति के स्तंभों को मजबूत करते लेखों ने तमाम सर्वोच्च सम्मानों को हासिल किया। भारत सरकार साहित्यिक पुरस्कार, महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार का शीर्ष सम्मान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहित्य सम्मान, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज का शीर्ष सम्मान साहित्य वाचस्पति जैसे सम्मानों से आपको नवाजा गया है। हमारे साथ हैं साहित्य जगत का सशक्त कलमकार डॉक्टर श्याम सिंह शशि। आइए उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं। डॉक्टर शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और कला संगम कार्यक्रम में आपका खास तौर पर मैं स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत आप ही के कहे शब्दों से, आप ही के लिखे शब्दों से हो जाए तो क्या बात है। ज़रूर ज़रूर। सबसे पहले तो मैं आपके जो साथी हैं जो आए हैं मेरे यहाँ, और आपको विशेष रूप से सबको धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ इस सरस्वती मंदिर में जहाँ बैठी हैं। ये घर नहीं है बल्कि ये विश्व सरस्वती मंदिर है। यहाँ बहुत दुनिया भर के लोग आते रहते हैं जी। और आपकी स्थिति में होते हैं जो इंटरव्यू वगैरह लेने आते हैं। तो और मुझे सबसे पहले जो अपनी पंक्तियाँ जो बहुचर्चित भी हैं जी। वो याद आ रही हैं। हमने अपने दर से पूछा हमारा घर कहाँ है। हमने अपने दर से पूछा हमारा घर कहाँ है। दर ने कहा सारा जहाँ जहाँ है। क्या बात है। दर ने कहा सारा जहाँ जहाँ है। हमने सवाल किया बंधु सारा जहाँ कहाँ है। दर का जवाब था प्यार जहाँ जहाँ है, प्यार जहाँ जहाँ है। कार्यक्रम की शुरुआत आपके बचपन से, आपकी उन यादों से जहां आप रहे, और इस जीवन की यात्रा जो आपकी शुरू हुई आपके माता पिता से, उससे ही करना चाहूँगी। शेयर कीजिए हमसे। जी, मेरे साथ एक जो प्लस पॉइंट रहा वो ये कि मैं
जिस गांव से यात्रा आरंभ की थी वह स्वतंत्रता सेनानियों का गांव था। अच्छा। मेरे पिता स्वयं भी स्वतंत्रता सेनानी थे और परिवार का संबंध वो गुरुकुल कांगड़ी वहाँ पर था। बड़ी ऐसी संस्थाएं मेरे पास थी जो सचमुच में उन्हें विश्व संस्थाएं भी कह सकते हैं, क्योंकि गांधी जी भी वहाँ आए थे। हालांकि मैं तो बहुत छोटा था उस समय, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि वहाँ के देश विदेश के विद्वान आते थे, उनसे मेरा संपर्क भी होता था। और जब मैंने कविताएं लिखनी शुरू की, कक्षा 8 में मेरी पहली कविता कॉलेज में मैगजीन जो स्कूलों की होती है उसमें छपनी शुरू हो गई थी। हाई स्कूल में मेरी पहली किताब छप गई। अच्छा। उसमें लाल सवेरा उसका नाम है। जीवन में मेरी आग लगी और क्रांति ज्वाल से धधक उठा, स्वर में मारू का गान भरा, मन में बड़वान भप उठा, कर में मेरे हेम चल रही नागिन सी हलचल बल खाती सो। ये बड़ी लंबी कविता तो मैं यही माफ करता हूँ। एक छोटा सा बालक जो कोसों की हाँ जी, यात्रा तय करता है, पगडंडियों को नापता हुआ और हाई स्कूल तक जब पहुंचता है तो उसके हृदय में जो कविता के प्रति, लेखन के प्रति जो रुझान पैदा हुआ, वो कैसे हुआ? आपके साथी कौन लोग थे? किनका असर था सबसे ज्यादा आपके ऊपर? सबसे पहले तो मेरे खेत खलियान, प्रकृति, पशु पक्षी, टीटी और जो गायें, हमारे दो गोधूली, इन सब ने मुझे कविताएं दी। और उस गांव को मैं आज भी प्रणाम करता हूँ। भले ही बहुत दिनों में जाने का अवसर मिलता है, नहीं भी मिलता है, क्योंकि मेरा विश्व परिवार हो गया है। वसुधैव कुटुंबकम का जो व्यक्ति, जो कलाकार, जो लेखक वहाँ पहुँच जाता है, फिर वो छूट जाते हैं, संगी साथी छूट जाते हैं, कुछ चले गए दुनिया से, कुछ जा रहे हैं। तो मैं भी अगर मैं ये कहूँ हम जैसे लोग भी पंक्तिबद्ध हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन अभी नहीं जाना, क्योंकि जीवेम शरदा शतम। मैं आप सबको भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ वेद की उक्ति है। वेद में कहा है जीवेम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम, प्रवर्वाम शरदा शतम, अदीनाशाम शरदा शतम। ओ मैन, यू लिव फॉर 100 years, तुम 100 साल जियो, लेकिन कान ठीक रहें, वो शरीर ठीक रहे, इंद्रियां स्वस्थ रहें। हाँ, और स्वस्थ जीवन रहना चाहिए। तो जब आप हाई स्कूल में थे और उस समय आपकी किताब भी छप गई, तो हमने ये भी सुना और पढ़ा भी कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे, मैथिली शरण गुप्त जी थे, वो आपको पत्र लिखा करते थे, आपको बड़ी प्रशंसा किया करते थे। तो क्या ये सही है? मेरे ख्याल है अगर आप ये देख लें, स्वयं ही सुना दें ये। जी तो उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत ने डॉक्टर श्याम सिंह शशि की काव्य कृति शिलानगर में के विषय में कहा था कि शिलानगर में 2 बार पढ़ चुका हूँ। कला की दृष्टि से ही नहीं, भावों, विचारों, प्रतीकों आदि की दृष्टियों से ये रचनाएं अत्यंत नवीन तथा अत्यंत मौलिक हैं और मन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं। बहुत खूबसूरत। क्या धन्यवाद। ये शिलानगर में है, जिस पर शायद ही कोई बड़ा साहित्यकार होगा जिन्होंने लिखा नहीं। सुमित्रा नंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी, अमिताभ बच्चन के पिताजी, अमिताभ बच्चन से लोग ज़्यादा जानते हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, सबकी इस पर कुछ न कुछ, मैथिली गुप्त, चूँकि इन सबको मैंने कहीं ना कहीं भेजा। और पुरानी पुस्तक है कितनी, सबसे पुरानी पुस्तक है। तो शशि जी, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेख लिखे हैं, 500 से ज़्यादा किताबें आप लिख चुके हैं। तो आपकी सबसे प्रिय पुस्तक कौन सी है? देखिए, जो आपके बहुत करीब रही है, आपके दिल से निकली है और आपने बहुत से अवरोधों को पार करते हुए लिखी होंगी वो चीज़ें? निज कवित्व के ही लागी नहीं लिखा, आपने सुना होगा। सबको अपनी रचनाएं अच्छी लगती हैं और हर एक रचना अच्छी लगती है, क्योंकि वो अंदर से निकलती है। वो हम लोग जो जीवन से जूझते हैं और जीवन में जब लिखते हैं कभी कि वे 2 अक्षर लिखते हैं तो उम्र भर गाते हैं, वे 2 अक्षर लिखते हैं तो उम्र भर गाते हैं, हम पोथियाँ लिखते हैं एक उम्र दे जाते हैं, पोथियाँ लिखते हैं एक उम्र दे जाते हैं। तो ये हृदय से निकली हैं सारे भाव। जो आपने 75 देशों की यात्राएं की, तो बहुत करीब से जाना, कल्चर को उनको समझा और बहुत कला और संस्कृति पर भी काफी कुछ आपने लिखा है। तो क्या वहाँ पर जो वहाँ की कलाएं थी, वहाँ का कल्चर था,
क्या आपने पाया, और फिर जो रोमा लोगों पर जी, लिखा है, एक बड़ा जी, शोध किया है, जी, जी। उसके विषय पर आप थोड़ा हमें बताइए। मैं समझता हूँ कि हालांकि मेरा जीवन जहाँ से आरंभ हुआ जी। और उन जगह को छोड़ करके जो वो तो सारा पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, इतनी पुस्तकें हैं, मेरे साक्षात्कार छपे हुए हैं किताब घर से, और ये है, इसमें भी काफ़ी दिया है, नेशनल बुक ट्रस्ट से पुस्तक साहित्य है, और समाज। साहित्य और समाज। जी। इसमें जो है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि वो साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणान्म खादन्य बीजीवन तद्भाग देयम परमम पशु नाम। तो ये किसी ने, जो हमारी संस्कृत के जो कवियों ने कहा है, लेखकों ने कहा, तो इसका मतलब यही है कि कला साहित्य ये तो बहुत ही आवश्यक है, और इसको करना के लिए मैंने अंग्रेजी में मेरी बहुत किताबें 300 रोमा कल्चर। हाँ, रोमा कल्चर, ये रोमा तो लोग हैं। रोमा कल्चर के बारे में जो आपने लिखा है, तो उसमें कितना वक्त लगा आपको? देखिए, ऐसा ये चीज़ साइड बाय साइड चलती रही है। मैं तो डायरेक्टर जनरल भी था आपके डिपार्टमेंट में। मेरे पास 21 मैगजीन थी, बहुत सारा काम था। अब तो मुझे लगता है कि मैं आज कोरोना के पीरियड में आपसे बात कर रहा हूँ, और कोरोना काल में लिख भी रहा हूँ। 2 किताबें लिखी मैंने भी, भगवान राम पे लिखी है, राम को, उस पर भी हम आएंगे, बात में आई। लेकिन जो आपने लिखा है रोमा लोगों पर, या कहें कि भारत के यायावर जो रहे हैं या हिमालय के यायावर रहे हैं, उनको आपने बहुत करीब से देखा, जाना, समझा, उनकी जिंदगियों को देखा, उनके कल्चर को देखा, उनके रीति रिवाजों को देखा, तो आपका ध्यान जो था उन लोगों पर कैसे गया? बिल्कुल ठीक है, आप पूछ रही हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जब डॉक्टरेट किया वो सोशियोलॉजी में आगरा यूनिवर्सिटी से, हालांकि मैं दिल्ली में बहुत जल्दी आ गया था, लेकिन नोमैड्स पर जो किसी ने काम नहीं किया था, आई एम द फर्स्ट टू वर्क ऑन नोमैड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमालयाज, गद्दीज, गुज्जर्स, किन्नर और जो भोटिया, ये लोग जो हैं, इनमें से काफ़ी लोग घुमक्कड़ हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन की किताब जिसने पढ़ी है, घुमक्कड़ शास्त्र, सैर कर दुनिया की बंदे जिंदगानी फिर कहाँ, ये उनकी पंक्तियाँ हैं। अच्छा। उन्होंने भी कहीं से ली हैं। अच्छा। लेकिन वो पंडित जी अक्सर कहा करते थे, उनके नाम से मुझे भारत सरकार ने सम्मानित भी किया है, मुझे महापंडित राहुल सांकृत्यायन सम्मान मिला है, बहुत बड़ा पहले मिल गया। तो वो केंद्रीय हिंदी संस्थान का सम्मान होता है। तो वो उसको मैंने जब पढ़ा कि उन्होंने सिर्फ कहीं लिखा था अपनी पुस्तक में, घुमक्कड़ शास्त्र में, कि कोई आएगा, मेरा उत्तराधिकारी आएगा और कोई मेरे इस काम को पूरा करेगा। अच्छा। जैसे मैं भी कहता हूँ अगले लोगों को कि भैया कोई आएगा, और ये रोमाओं का जहाँ तक काम मैंने किया है, अभी ARSP में हो गया है, श्याम परांडे वगैरह कई लोग काम कर रहे हैं, उनको मैंने सौंप दिया है। अच्छा। कैपिटल यूनिवर्सिटी को सौंप दिया है। ऐसे काम, रिसर्च फाउंडेशन जहाँ का, जो जिसका मैं फाउंडर हूँ, और ये प्रिंसिपल हैं मेरे बेटे अनिल। अच्छा। तो वो वहाँ पे रोहिणी में उस बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, 3-4 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। तो आज भी वहाँ पर जो विदेशी जो छात्र छात्राएं हैं या हमारे देश की हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कार्य चल रहा है, तो आज भी आपसे मिलने आते हैं? जी बिल्कुल मिलने आते हैं। अच्छा। रोमा इंटरनेशनल कल्चरल यूनिवर्सिटी है, मैं उसका चांसलर भी हूँ। मैं तो 40 साल से काम कर रहा हूँ अभी बीच में। आशीष जी, जब आप संगम की बात कर रहे हैं, तो भारत की जो संस्कृति है बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, और बड़ी होने का कारण भी यही है कि अलग अलग प्रांतों की जो खुशबू है वो अलग अलग है, लेकिन गुलदस्ता एक ही है हिंदुस्तान का। लेकिन आजकल जो कल्चर है वो मिक्स होता जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कल्चर मिक्स किस दृष्टि में, मैं ये सोचता हूँ कि चूँकि विश्व एक परिवार बन गया है, वर्ल्ड फैमिली, तो जब वो परिवार बन गया तो यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, बल्कि बाहर के लोगों ने भरतनाट्यम और कथक वगैरह सीखना शुरू कर रखा है। हमारे यहाँ से जाते हैं तो वो रॉक एंड रोल और ये सब चीज़ें वहाँ सीखते हैं, बल्कि वहाँ की संस्कृति की बुराइयाँ भी लेते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो कल्चर है, यहाँ तो हमारे यहाँ द्वितीय क्षमा दमोस्तेम, आप कहेंगे संस्कृत क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि संस्कृत ही संस्कृति है। संस्कृति का अंग भाषा है। भाषा सबसे बड़ा अंग होता है, और वो भाषा अगर नहीं है आपके पास, अब हिंदी हमारी भाषा है, तमिल तेलुगु हमारी भाषाएं हैं, हमारी 22 भाषाएं जो संविधान में हैं, जो बढ़ती जा रही हैं, हालांकि बोलियां भाषा बनने की कोशिश कर रही हैं,
मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी कि उन्हें भाषा बनने के लिए बजाय अपना साहित्य समृद्ध करना चाहिए, क्योंकि हिंदी कहाँ रहेगी उसके बाद में। तो इसलिए वो सारा ये बड़ी लंबी बहस चल रही है इस समय, पूरे विद्वानों में बहस चल रही है। हमारे देश में जो है वो ट्रांसलेशन पर भी, क्योंकि आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार रहा है, और आपको पद्मश्री, आप अकेले ऐसे थे कि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के लिए सम्मान मिला है, पद्मश्री दिया गया। 1993 में आपने एक महाकाव्य की रचना की जिसका नाम था अग्निसागर, और उस पर दूरदर्शन ने भी 10 एपिसोड का जो सीरियल बनाया। क्या था उसमें ऐसा आपने कि लोगों ने बड़ा वो चर्चा में रहा उस दौरान, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बड़ा पसंद किया, तो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। ये बहुत पुराना है, अग्निसागर है। अग्निसागर ये भी हालांकि दूसरा तीसरा एडिशन है। तो इस अग्निसागर को इसमें इसका विमोचन अब मैं प्राय नहीं कराता, लेकिन ये चूंकि एक संदेश मुझे देना था, और संदेश क्या था, हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों के खिलाफ मुझे लगा कि लोग मनु को बहुत गालियां देते हैं। मनु को महिलाएं भी गाली देती हैं, पुरुष भी क्योंकि हमारा जो वंचित वर्ग है वो भी देता है। हाँ। लेकिन उसी मनु ने इसके अंदर जो 10 अध्याय हैं, अच्छा, उसने तो कुछ और कहा है। अच्छा, तो वो रूप खत्म, वो लोग भूल जाते हैं। वो जो दूसरा जो प्रक्षेप जिसे कहते हैं, इंटरपोलेशंस, तो इंटरपोलेशंस को मनुस्मृति में जोड़ दिया गया है, जो कि विशुद्ध मनुस्मृति आई हैं अभी। उन्होंने कहा भाई मनु एक यहाँ कुछ कहता है वहाँ कुछ कहता है। मैं कोई मनुवादी नहीं हूँ, हमारे बहुत से नेता लोग वो करते हैं, लेकिन मनु का वो शुद्ध रूप धृतीय क्षमा दमोस्तेम शौचमिंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्मम लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण है इसके अंदर। धैर्य रखो, चोरी ना करो, सच बोलो, और ये सारी चीजें, क्षमा करो, फलाना करो, और ये शौच, ये सारी चीजें, इनमें कहीं ना तो चोटी रखने की बात कही, ना जनेऊ पहनने की बात कही, ये, और ना ही कोई किसी और प्रकार के कर्म कांड हैं। बस हमारे उच्च संस्कार। जब आप ये पुस्तकें लिख रहे थे और अपने एक शिखर पर थे, आज भी आपका काम चल रहा है लेखन का, तो बड़े अवरोध भी आए होंगे, बड़ी आवाजें उठी होंगी आपके विरोध में, ऐसा भी था? बिल्कुल हुआ है। देखिए, पद्मा अवार्ड मिलते ही मेरे मित्र भी अमित्र हो गए, शत्रु तो नहीं हुए लेकिन अमित्र हो गए, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, ये सब होती है। मैं यंग था, मेरे से पहले पब्लिकेशन डिवीजन में किसी को पद्मश्री नहीं मिली, मेरे बाद में किसी को नहीं मिली, लोग चले गए, मतलब साहित्य अकेडमी ले गए। आपको 1990 में मिला था? 1990 मिल गया था। मैं 53 ईयर्स का एज थी मेरी, बहुत यंग थे उस यंग था मैं, और उसके बाद मैंने रिटायरमेंट एरिया था, और मुझे लगता है उस समय आप ही अकेले ऐसे होंगे जो इतने यंग। हाँ, मैं अकेला था। आप भी 75 देशों में गए, वहाँ की संस्कृतियों को बहुत करीब से देखा, लेकिन जो अच्छी चीजें थी आप वो ले आए जी, और जो नहीं लानी थी वो छोड़ दी। तो मुझे लगता है यही सब हमारे साहित्यकारों का, लेखकों का भी दायित्व बनता है जी, कि वो हमारे जो भारतीयता है, हमारी जो पहचान है, उसको बरकरार रखा जाए। मैं फिनलैंड में जब गया, रोमा से, हालांकि मैं दूसरे सरकारी तंत्र में उससे भी गया हूँ, कई बार गया, ICCR से गया, पिछली बार तो उन्होंने मुझे बेलग्रेड भेजा था। तो वहाँ, चूँकि वहाँ पंडित नेहरू भी गए थे, 3 बार गए थे, मैं भी उस देश में 3 बार होके आया, और ये विश्वविद्यालय भी वहीं स्थापित हुआ, जिसका मुझे पूरे 80-90 देशों के लोग आए हुए थे कॉन्फ्रेंस में, और मुझे सर्वसम्मति से उन्होंने कहा कि ये कुछ कल्चर पे काम कर रहा था मैं, और उनकी कल्चर पे भी काम किया था, विश्व कल्चर पे काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये सब जो है वो डॉक्टर शशि के अलावा हम किसी को इसका हेड नहीं बनाएंगे। अच्छा। और हेड जो है वो चांसलर हमारे यहाँ होता ही है। तो ये सारे काम मैंने किए, 3-4 वर्ष में मैंने बहुत काम, अभी भी काम हो रहा है, विदेशों में बहुत लोग हैं मेरे, मित्र बहुत हैं। वो है ना जो एक तो है ना परिचय था, मेरी कविता, मैं अपरिचित था, अपरिचित, हाँ, आपको याद है, मैंने आपको पढ़ा है, मेरी पंक्तियां हैं, छोटी छोटी सी हैं। तो सर सुनाइए वो अपनी पंक्तियां। मैं अपरिचित था, अपरिचित था तो सबका था जी, परिचित था, इसका था, उसका था, सबका था जी, परिचय बढ़ा किसी का नहीं, काश मैं अपरिचित ही रहता
काश मैं अपरिचित ही रहता। आज भी आपका जो लेखन कार्य है वो चल रहा है। तो अभी आप जो लिख रहे हैं राम राज्य, हाँ, उसके बारे में अच्छा, हमें बताइए। देखिए, गांधी दर्शन व नंदलाल बोस के रेखा चित्रों से। अच्छा, उसमें है ये चूंकि मेरे पायनियर वर्क बहुत सारे हैं, जैसे मैं नॉवेल्स पे काम किया, फर्स्ट PhD। नंदलाल बोस तो चित्रकार थे, चित्र उन्हीं का तो है ना, उन्हीं का है। अब सुनिएगा, अब चूंकि चित्रकला की बात हाँ, आप कर रही हैं, हाँ, मैंने जो है 1 दर्जन चित्रकला के ऊपर लेख लिखे हैं। किस तरीके से जो चित्रकला है उसको आपने भाव दिए हैं, भाव भाषा दी है भाषा अपनी, दी है, बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये लेटेस्ट किताब मेरी जो चित्रकला पे है, चित्रकला पे उसमें अंदर चैप्टर भी हैं जी। कादम्बनी में है, चित्रकला पे, कला के लिए। आज आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं और आज भी मैं देख रही हूँ बड़े सक्रिय हैं लेखन कार्य में। आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, कब उठते हैं? आज भी वही सब जो आपके माता पिता ने जो संस्कार स्वरूप आपको दिए वैसा ही है? देखिए, वो तो संस्कार तो पहले तो ये था ना कि 4 बजे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये कहा जाता था जी। अब ये परंपरा अच्छी है, हाँ। सुंदर है। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है तो आपको धर्म भी की साधना होती है। लेकिन बेचारा जो लेखक है वो क्या करे, 100 किताबें कहाँ से पढ़ेगा वो, अगर अच्छा लेखक है। अब उपन्यास लिखना है आपको, ये नहीं मैं कहता हूँ कि उसमें वो, लेकिन उपन्यास है, कविता है, ये रिसर्च कम होती है इसके अंदर। ये जो ग्रंथ जो मेरे काम है ये, इनमें रिसर्च बहुत ज़्यादा है। और चलते चलते आपसे एक और सवाल यही कि आज आप हमारे पूरे हिंदुस्तान को, हमारे कलाकारों को, हमारे लेखकों को, हमारे बच्चों को जो देख रहे हैं आज आपको, और इतना मैं भी बड़ी खुश हो रही हूँ अंदर से कि आज आपसे मैं रूबरू हो रही हूँ, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि अगर ये कहा जाए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, थिंग्स आर डिफ़िकल्ट, ये अंग्रेजी में तो वो हिंदी में अगर हम कहेंगे तो ये कि कोई चीज़ असंभव नहीं है, कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है, बशर्ते कि वे जहाँ पर चाह है वहाँ राह मिल जाती है। और हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा कठिन का जो है ईमानदारी, नेक नीति से आदमी चलता रहे। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। और थिंक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव और स्पीक पॉजिटिव, मतलब हर चीज़ें आपके उसमें होना चाहिए। जीना जो है वो सकारात्मक होना चाहिए। नेगेटिविटी तो जीवन में लाना नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि हम लिख लेंगे, लेकिन लिखना इतना आसान नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं कि कौन सी ऐसी हवा चलती है कि एक लेखक इतना कुछ लिख जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके लिए पढ़ना पड़ता है, सकारात्मक सोच रखनी पड़ती है, और हमें समाज के हिसाब से ढलना भी पड़ता है, तब वो एक लेखक भी बन सकता है। आज हमने कलम के जादूगर डॉक्टर श्याम सिंह शशि को जाना, उनको पढ़ा, उनकी किताबों को परखा और उनकी बातों से रूबरू होकर ये समझा कि लेख में या साहित्य में जो भी है वो सत्य है। उनकी हर बात में सत्यता हमें नजर आई। पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि को हम हार्दिक बधाई देते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक साहित्यकार जो देखता है, सुनता है, महसूस करता है और जो जीता है उसे पन्नों पर उकेर देता है, लेकिन उसके इस सफ़र में हमेशा अपने साथ रहते हैं। डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी के अपनों से भी हमने राय जानी, उनकी प्रतिक्रियाएं हम रखते हैं आपके समक्ष। उनका जो साहित्य है काफ़ी है और उसके ऊपर बहुत सारी PhD भी हुई हैं। जो उनका पार्ट एक रह गया कि उनके साहित्य पर कितनी PhD हुई। आगरा यूनिवर्सिटी ले लो, मेरठ यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, जिसमें राहुल संकृत्यान और डॉक्टर श्याम सिंह शशि का तुलनात्मक अध्ययन हुआ है। और उनके साहित्य में यायावर साहित्य को ज़्यादा लिया गया। मैं खुद गाइड हूँ 2-3 कॉलेजों की, और उनके ऊपर, उनके साहित्य के ऊपर रिसर्च करा रही हूँ, अनुसंधान चल रहा है। MPhil काफ़ी बच्चों ने किया और अभी फ़िलहाल में PhD कर रहे हैं उनके साहित्य के ऊपर, और काफ़ी यूनिवर्सिटी अपने अपने क्षेत्र में उनके साहित्य के ऊपर काम करा रही हैं। जहाँ हमारे पिताश्री खड़े हो जाते हैं वो एक बहुत बड़ा शिक्षा संस्थान और संस्थान हो जाता है। कलम जब चलती है तो दिल की आवाज़ लिखती है, कलम जब चलती है तो दिल की आवाज़ लिखती है, खुशी और गम के अंदाजे बयां लिखती है। कार्यक्रम कला संगम में आज के हमारे सितारे थे डॉक्टर श्याम सिंह शशि। अगले अंक में फिर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे।
कला और संस्कृति से जुड़े एक और हसीन सितारे से। तब तक के लिए मुझे और कला संगम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।